जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, एग्जाम तिथि आप सभी जानते हैं 1 जुलाई से एग्जाम शुरू हो चुका है और 13 जुलाई तक एग्जाम चलना है। तो अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सभी को एनालिसिस करके उसी प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएससी, एमटीएस या फिर दिल्ली पुलिस या फिर किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। इस क्लास का पीडीएफ आप प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 69वां पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 68 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 64:81 के अनुपात में है। दिए गए क्रम में उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब कभी भी आपको गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए जाए तो आप क्या करो, उनकी त्रिज्या का अनुपात लेके आ जाओ। त्रिज्या का अनुपात क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया उस पर अगर रूट लगाएंगे यानी 64:81, अगर इन पर करनी लगाएंगे 2 घात की तो ये त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा। 64 8 का वर्ग होता है, अनुपात 81 9 का वर्ग होता है। अब हम जानते गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है और त्रिज्याओं का अनुपात मिल चुका है। आयतन का अनुपात लाने के लिए मैं आपको बता दूं, त्रिज्याओं का क्यूब करिए। क्यूब जानते हो ना, 8 की पावर भी 3 करो, रेशो 9 का क्यूब भी करो तो हमारे पास आयतनों का अनुपात आ जाएगा। 8 का क्यूब 512 होता है, रेशो 9 का क्यूब 729 होता है। इस प्रकार दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात 512 रेशो 729 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और क्षेत्रफल का मान दिया है हमें 1386 और बराबर पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा त्रिज्या की पावर 2, तो त्रिज्या का मान हमें लाना है। अब क्या करो, भाग का 7 इधर आएगा तो 1386 गुणा में 7 हो जाएगा और गुणे का 22 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा और बराबर में आ जाएगा त्रिज्या की पावर 2। 11 से कट करेंगे, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 2 बचा, 4 दूनी 22, 6 बचेगा, 11 छंग 66, 2 से काटेंगे 126 को तो हमारे पास 2 छंग 12 और 2 तिया 6 और यहाँ पर 7 का गुणा हम लोग यदि 63 से करेंगे तो 7 का गुणा 63 से करने पर 441 हमारे पास आएगा। तो आर की पावर 2 का मान 441 है। आर का मान लाने के लिए ये 2 घात हटेगी इधर से तो इस पर करनी लग जाएगी 441 पर। और प्यारे साथियों 441 21 का वर्ग होता है तो यहाँ पर 441 का वर्गमूल 21 है। त्रिज्या कितनी आ जाएगी 21। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, क्रमागत 10 पूर्णांकों का औसत दिया है। क्वेश्चन में 11/2 है। इन पूर्णांकों में से सबसे छोटी 4 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हो, जब बात करें क्वेश्चन क्रमागत वाली तो औसत क्वेश्चन में दिया 11/2, तो 11/2 को अपन दशमलव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 5.5 आएगा। अब क्रमागत बोला क्वेश्चन ने तो याद रखना हमेशा जो औसत होता है वो हमेशा बीच की संख्या होता है। अब ये कह रहा है कि 10 क्रमागत पूर्णांक थे। अब 10 थे जिनमें बीच में 5.5 आता है और पूर्णांक थे मतलब पूरे पूरे नंबर थे, दशमलव में नहीं थे। तो यहाँ पर कहा गया कि जो छोटे 4 हैं उनका औसत बताओ, सबसे छोटे 4।
तो आप क्या करो, बीच की संख्या हमें मिल चुकी है 10 संख्याओं में, तो क्यों ना हम लोग 5 इसके पहले ले ले और 5 इसके बाद वाली संख्या ले ले, तो टोटल कितनी हो जाएगी 10। और उनमें बीचों बीच आता है 5.5, तो 5.5 के पहले 5 छोटी संख्याएं कौन सी होती है, तो 5.5 के पहले एक तो 5 होता है, एक 4 आता है, एक 3 आता है, एक 2 आता है और एक 1 आता है। अब बड़े लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमें सबसे छोटी 4 का औसत बताना। तो सबसे छोटी 4 क्या मिली हमें, 1 2 3 4, इनका औसत निकाल लो। तो औसत बराबर आंकड़ों का योग, यानी इनका योग करो और बटे में आंकड़ों की संख्या कितनी है 4 का भाग लगा दो, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7 2 9 और एक कितना हो जाएगा 10, और 10 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे, 4 5 20, तो 2.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यदि 6x + 5y रेशो 6x - 5y बराबर 11:5 है तो x रेशो y का मान ज्ञात करो। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करो आप, 6x और प्लस का 5y लिखा है, और रेशो का मतलब हमेशा भाग होता है, तो बटे में हम लिख सकते हैं 6x - 5y और बराबर बराबर लगाएं 11:5 का मतलब लिखो 11/5। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 का गुणा इधर पूरे में करेंगे और 11 का मल्टीप्लाई हमें इधर पूरे नीचे वाले में करना होगा। तो 5 छक्के हो जाएगा 30x और प्लस 5 गुणा 5 25y और बराबर 11 का गुणा इधर करेंगे 66x और माइनस से माइनस लगाएंगे और 11 पंज हो जाएगा 55y। अब x को एक साइड कर लो और y को एक साइड कर लो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 25y की साइड हम लोग लेके आएंगे 55y को, तो ये प्लस का हो जाएगा 55y। और इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है 66x, इसकी साइड लाएंगे हम 30x को, तो माइनस का हो जाएगा 30x। अब यहाँ तो जुड़ जाएगा 55 में 25 जुड़ेगा तो 0, 5 2 7 और 1 8, 80y बराबर हो जाएगा, इधर घटा लो तो 6 और 6 में से 3 जाएगा 3, 36 है। तो क्या करो, यहां से x बटे y का मान लाओ, गुणा का y इधर भाग में जाएगा, इधर 80 लिखा है, और गुणा का 36 इधर भाग में चला जाएगा, 4 से काटेंगे 4 नाम 36, 4 दूनी 8। इस प्रकार हमारे पास x रेशो y का मान आ जाएगा। x का मान कितना आया, सामने वाला मान 20, और y के मान की बात करो तो y के सामने कितना आया 9, तो x रेशो 9 का मान कितना, x रेशो y का मान 20:9। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक नाव की चाल धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शांत जल में नाव की चाल बताओ। तो जब कभी धारा की दिशा में चाल दी जाए और धारा के विपरीत दिशा में चाल दी जाए, तो यहाँ पर क्या करना, शांत जल में लाने के लिए दोनों चालों को जोड़ना और 2 का भाग लगा देना, तो आपके पास कैसी वैल्यू आ जाएगी, शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी। x वो मान होगा धारा की दिशा में जो क्वेश्चन में दिया 12, और y वो मान होगा धारा के विपरीत दिशा में यानी कि 4, दोनों का योग करके 2 का भाग लगा दो, 12 4 होता है 16, 16/2 कर देना और 2 8 16, 8 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। प्यारे साथियों, 6 नंबर में लिखा 50 मीटर की ऊंचाई वाले एक पेड़ को इस तरह काटा जाता है कि ताकि पेड़ की ऊंचाई 10% कम हो जाती है, पेड़ की वर्तमान ऊंचाई बताओ। तो पेड़ की शुरू में ऊंचाई 50 मीटर थी और ये अपने आप में 100% मान लो। ये कह रहा है क्वेश्चन 10% कम हो गई ऊंचाई, तो 10% 100% में से कम होने के बाद 90% ऊंचाई बच जाएगी वर्तमान में। तो आप क्या करो, जो 50 मीटर प्रारंभ में ऊंचाई थी इसका 90% निकालो, तो 90/100 करोगे तो इसकी याद रखना वर्तमान में ऊंचाई आपको मिल जाएगी।
ये 2 जीरो से 2 जीरो काटना और 9 गुणा 5 हो जाएगा 45। तो 45 मीटर आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, जब एक घड़ी को अंकित मूल्य के 7/11 पर बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। इस घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? बहुत ही शानदार तरीका यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अंकित मूल्य के 7/11 पर बेचा जाता है तो हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो बना लेंगे। तो नीचे वाला मान जो होगा इस 7/11 में, याद रखना अंकित मूल्य का 7/11 बोला तो नीचे वाला मान जो 11 होगा वो तो अंकित मूल्य होगा। और ये कह रहा है बेचा जाता है, मतलब विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का रेशो ऊपर वाला मान होगा 7। ठीक है। अब क्वेश्चन ने ये बोला 20% की हानि होती है। आप जानते हो 20% की हानि होगी तो लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। इस 20% की फ्रैक्शन बनाओ तो 20/100 करोगे, प्रतिशत हटाने पर बटे में 100 आ जाएगा, 20 से काटोगे, 20 से कम 20, 20 से 100, 1/5। तो ये जो नीचे वाला मान होगा इस फ्रैक्शन में ये क्रय मूल्य होगा, क्योंकि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो इसके क्रय मूल्य का अनुपात कितना आएगा, 5। और ऊपर वाला जो मान होगा हानि के साथ ये परसेंटेज जुड़ा है, ऊपर वाला मान हानि होगी। अब 5 रुपए क्रय मूल्य है, 1 रुपए की हानि हुई, तो आप समझ सकते कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 4 यूनिट। तो यहां से आप क्या करो, विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लो। तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4 यूनिट विक्रय मूल्य आ गया। अब आप समझ सकते वस्तु एक है, विक्रय मूल्य 2 मिले, लेकिन दोनों विक्रय मूल्य अलग अलग है। तो यहाँ विक्रय मूल्य को सेम करो, बराबर करो। विक्रय मूल्य को बराबर करने के लिए क्या करो, इनका आपस में गुणा कर लो। जैसे 4 का गुणा तो इधर पूरी फ्रैक्शन में यानी पूरे रेशो में कर दो, और इसी प्रकार इधर जो 7 है विक्रय मूल्य, इसका गुणा इधर वाले पूरे रेशो में करो। तो 4 का गुणा 11 से करेंगे, 11 चौक 44 रेशो, 4 सते होता है 28। इसी प्रकार 7 का गुणा इधर करेंगे, 7 पंज 35 रेशो, 7 चुक हो जाएगा 28। क्वेश्चन ने पूछा कि घड़ी के अंकित मूल्य, एक तो क्वेश्चन बात कर रहा अंकित मूल्य की, तो जो नया रेशो आया अंकित मूल्य का वो है 44 अंकित मूल्य, और क्वेश्चन में बोला गया क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। तो क्रय मूल्य का नया रेशो कितना आया, 35। तो 44/35 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, एक पुरुष किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ काम में शामिल हो जाते हैं, जिससे शेष काम 8 दिन में पूरा हो जाता है। एक्स का मान बताओ। तो M1 D1 और बराबर M2 D2, ये कंसेप्ट आप सभी जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो आप इसे समझो। इससे हो जाएगा M1 का मान होगा प्रारंभ में कितने मेन थे, तो प्रारंभ में पुरुषों की संख्या X बताई, गुणा D1 का मान, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि टोटल 15 दिन थे और 3 दिनों तक काम हो चुका है। तो जब कोई पर्टिकुलर दिनों तक काम हो जाए तो हमें शेष दिन रखने होंगे D1 की जगह। तो क्या करो आप, जो शुरू में टोटल दिन दिया इनमें से जितने दिनों का काम हो चुका है, जैसे 3 दिनों का, इसको घटा लो। 15 में से 3 गया 12, तो D1 की जगह आपने लिखा 12 बराबर M2 बाद वाले मेन। तो शुरू में मेन X थे और बाद में क्वेश्चन में बोला गया कि 10 और पुरुष उनके साथ काम में शामिल हुए, तो X पे 10 और जुड़ जाएगा, तो X + 10 M2 का मान बनेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला कि शेष काम जो बचा वो 8 दिन में खत्म हो जाता है, तो D2 का मान 8 दिन हो जाएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 गुणा X 12X, 8 का गुणा X से करेंगे 8X + 8 दाम 80 होता है। इनको अपन X को वन साइड करेंगे तो 12X और प्लस का 8X इधर माइनस हो जाएगा, बराबर में 80 रहेगा। 12 में से 8 गया तो 4X बराबर में 80। X का वैल्यू लाना है, 80 गुणा का 4 भाग में चला जाएगा, तो 2 यानी कि 4 दूनी 8 20। X का मान कितना आया, 20। और X हमने क्या माना था, प्रारंभ में पुरुष जो क्वेश्चन ने बोला था X थे। क्वेश्चन ने X का मान पूछा है, 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। 9 नंबर बोर्ड मास सरलीकरण से एक क्वेश्चन प्रतिदिन हर एग्जाम में आता है और अभी सीआरपीएफ ट्रेडमैन में भी आ रहा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो पहले यहाँ पर भाग को सॉल्व करना होगा और पहले ये दोनों भाग सॉल्व करके ही हम आगे बढ़ेंगे। 0.0045 इसमें भाग देना है अपने को 4.5 का। ये पॉइंट हटकर नीचे 0 आ जाएगा, इकाई तरफ से 4 अंक के पहले दशमलव है तो बटे में 4 जीरो और ऊपर कितना जीरो जाएगा, 1 जीरो। 0 से 0 कट जाएगा और ये 45 से 45 कट जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा 1 और बटे में 1 के बाद 000, फिर गुणा का साइन है लगा लो। आगे लिखा है 100, फिर माइनस का चिन्ह है माइनस लगा लो। अपने को 45 भागित 5 पहले भाग को सोल्व करना होगा। 45 में 5 का भाग देंगे तो 5 9 होता है 45, 9 यहाँ पर निकल के आएगा। अब यहाँ क्या करो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो इधर बचेगा हमारे पास 1/10 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 9/1, बटे में कुछ नहीं है 1 मान लो। 1 और 10 का लघुत्तम लेंगे तो 10 आएगा। 10 का भाग 10 में एक बार गया, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस से माइनस लगाओ। 1 का भाग 10 में 10 बार जाएगा और 10 का गुणा किससे करेंगे 9 से तो हमारे पास 90 आएगा। इस प्रकार बटे के ऊपर कितना आया 1 माइनस 90, बड़ी संख्या माइनस की है तो 90 में से 1 जाएगा तो बचेगा 89 और माइनस का यहाँ पर बचेगा और बटे में कितना है 10, बटे में 10 है तो एक अंक के पहले दशमलव लगा दो। इस प्रकार माइनस का 8.9 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 और IMP क्वेश्चन, यदि 1/2 रेशो x समानुपात x रेशो 1/8 है तो x का धनात्मक मान क्या होगा। क्या करना होगा समझो, 1/2 फिर लिखा है क्वेश्चन में रेशो, रेशो का मतलब भाग होता है और भाग में x होगा। समानुपात का मतलब बराबर मानोगे, फिर लिखा है क्वेश्चन में x और यहाँ पर भाग बटे, रेशो का मतलब बटे और 1/8 लिखा है। प्यारे साथियों यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बता दूं, ये x का गुणा तो 2 से हो जाएगा तो 1 बटे में 2x बचेगा बराबर, ये 8 का गुणा x से हो जाएगा तो ऊपर बनेगा 8x और बटे में आ जाएगा हमारे पास 1। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो इधर 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 ही आएगा बराबर, 8 का गुणा 2 से होगा तो 16 और x का गुणा x से होगा 16x² हो जाएगा। हमें x का मान चाहिए तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये वर्ग हटेगा तो इधर करनी लगेगा और गुणा का 16 भी इधर 1 के कहाँ आ जाएगा भाग में। अब इनका वर्गमूल हटा लो तो x का वैल्यू आ जाएगा। 1 किसका वर्गमूल होता है 1 का और 16 वर्गमूल होता है 4 का, 4 का वर्ग 16 होता है। 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाएंगे। प्रतिदिन इस क्लास को आप जरूर वॉच किया करें, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं या BSF CRPF CISF या दिल्ली पुलिस या रेलवे पुलिस फोर्स SSC MTS किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होता है प्रतिदिन। और प्रतिदिन रात को 8 बजे ये क्लास आती है जैसा कि आप सभी को ज्ञात है और बाद में भी आप प्रतिदिन इस क्लास की प्रैक्टिस करा करें अपने मन से। टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके मन से सॉल्व किया करें। बहुत सारे प्यारे साथियों का कमेंट्स आ रहा था सर आपको आंसर शीट भी देना चाहिए इस PDF का, लेकिन आंसर शीट इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि आप बाद में बिना देखे अपने मन से इस PDF का प्रैक्टिस कर सके। यहाँ देखकर एक बार सॉल्व करो, फिर उसके बाद बिना देखे प्रैक्टिस करो। जो डाउट रहे आप वीडियो पे तुरंत आकर उस पार्ट का वीडियो देखकर बाकी के सारे डाउट आपके क्लियर कर सकते। तो प्यारे साथियों इसी आशा के साथ आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करो, अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिए सभी लोग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।